गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे मैथ्स बाय सुरेश गुप्ता सर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 10th का जो है लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम जो होने वाला है 17 फरवरी को, जो कि अब बहुत ही कम दिन बच गया है। आज आपका जो है 4 तारीख हो गया है, 13वें दिन जो है आप लोग का एग्जाम है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में जो है हम लोग ज्योमेट्री सेक्शन को उठाए हैं। ज्योमेट्री सेक्शन में जो है आपका 3-4-5 थ्योरम आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, उसमें से मैंने जो है आपको थेल्स प्रमेय का विलोम और आपका जो है पाइथागोरस प्रमेय, ये 3 थ्योरम मैंने आपको बता दिया है, वीडियो डाल दिया यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हैं जाकर के। हम लोग आज जो है चौथा थ्योरम जो कि आपका जो है पाइथागोरस थ्योरम का विलोम, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम जो है वो हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, तो याद कीजिएगा हम लोग विलोम पढ़ रहे हैं। विलोम का मतलब उल्टा होता है। तो पहले ये जान लें कि पाइथागोरस प्रमेय क्या था, तब ना उसका उल्टा सीखेंगे हम लोग। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या था, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, मतलब पहले वो बोल दिया कि मेरा त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये था आपका पाइथागोरस प्रमेय। मतलब समकोण त्रिभुज दिया हुआ था और कहा कि एक भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर था। तो उल्टा क्या होगा, आपका एक भुजा का वर्ग 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर दिया हुआ रहेगा और कहेगा सिद्ध कीजिए कि वो समकोण त्रिभुज है। उल्टा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहा कि आपका समकोण त्रिभुज अगर है तो ये होगा, और उल्टा क्या कहता है कि अगर एक भुजा का वर्ग 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो वो समकोण त्रिभुज होगा, यानी कि उसका एक कोण कितना का होगा, समकोण होने वाला। तो हम लोग जो है आज वही सीखने वाले हैं, पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग विलोम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। हम लोग जो है 10th के बाद, ऐसा नहीं है कि केवल 10th क्लास का ही जो है हम लोग पढ़ाएंगे। हम 10th के बाद बहुत सारे बच्चे 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे। देखिए मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ सकता है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, कहीं भी किसी भी सेक्टर में आपको जॉब लेना है, तो मैथ ऐसा टॉपिक है जो कि आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। और बिना एग्जाम का, कंपटीशन के एग्जाम का आप मैथ के बिना क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो हम इसके बाद जो है हम कॉम्पिटिटिव मैथ भी पढ़ाएंगे, जो कि हर एक एग्जाम में पूछेगा आपको, एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवे में, ग्रुप डी में, कहीं पर भी, चाहे वो आर्मी का सीई क्यों ना हो, कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम ही क्यों ना हो, हर जगह जो है मैथ्स का बोलबाला है। तो हम उसको भी पढ़ाएंगे। अभी शुरुआत में मैंने 10th क्लास के टॉपिक को उठाया है ताकि अभी 10th क्लास के बच्चों का कुछ आपका भला हो जाए। ठीक है, तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी फ्रेंड्स के साथ अपने जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है शुरुआत हम लोग आज करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, उल्टा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारा आज का टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस भी हमारे एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपना ये एक थ्योरम दिया, इन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम रख दिया गया है, पाइथागोरस प्रमेय रख दिया गया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। हम लोग पहले आप लोग को, मेरे 3 को वीडियो आप देखे होंगे प्रमेय वाला में, मैंने आपको सिखाया होगा कि पहले हम लोग इसका साधारण प्रतिज्ञा लिखते हैं कि ये क्या कह रहा है, फिर उसी साधारण प्रतिज्ञा को अपने फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग उसको विशेष प्रतिज्ञा में बदल देते हैं, और विशेष प्रतिज्ञा जो आपका होता है उसके बाद हम लोग चलते हैं रचना में, रचना के बाद प्रमाण में, और मेरा सिद्ध हो जाता है। तो ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करने वाला है। अभी फिलहाल के लिए हम लोग शुरुआत करेंगे साधारण प्रतिज्ञा से। तो इसका साधारण प्रतिज्ञा क्या कहता है, इसका साधारण प्रतिज्ञा क्या कहता है, ये कहता क्या है ना कि किसी त्रिभुज में, देखिएगा, किसी त्रिभुज में, यहां पे यदि लिखाएगा, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, या पहली भुजा का वर्ग लिख दीजिए आप यहां लिख सकते हैं, यदि किसी त्रिभुज में पहली भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के
वर्गों के योग के बराबर है, वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा, जो पहली भुजा आप ले रहे हैं, तो पहली भुजा के सामने वाला कोण, पहली भुजा के सामने वाला कोण समकोण होगा। अब वैसे भी आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण अगर 90 डिग्री का हो गया तो वो त्रिभुज कौन सा कोण होता है? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है ना। तो वही उसी को दूसरे भाषा में लिख दिया गया है कि पहली भुजा के सामने वाला कोण क्या होगा? समकोण होगा। आपको पता है ना, किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा को बड़ा, सबसे बड़ा भुजा कहते हैं, और उसी का वर्ग जो है दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता। तो हम शुरुआत कर दिए यहां से विशेष प्रतिज्ञा से, मतलब सॉरी साधारण प्रतिज्ञा से। हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसका विशेष प्रतिज्ञा पे चलेंगे। विशेष प्रतिज्ञा क्या होता है? तो साधारण प्रतिज्ञा का ही दूसरा रूप होता है जो कि फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं। तो पहले हम लोग इसका फिगर देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, इसको हम लोग लिखते हैं इसका विशेष प्रतिज्ञा। विशेष, ये आसान है, इतना हार्ड नहीं है आपका। विशेष प्रतिज्ञा, इसका समरी क्या हम बताएंगे आपको। विशेष प्रतिज्ञा में पहले हम एक त्रिभुज बना लिए ABC, ABC, और बोल दिए कि आपका पहला भुजा AC है और बाकी दो भुजा AB और BC है। तो यहां पर लिखेंगे कि दिया गया है कि ABC क्या है? एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। हमको ये दिया गया है कि एक ABC एक त्रिभुज है इस प्रकार से। इसमें 90 डिग्री नहीं दिया है, 90 डिग्री हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसमें दिया हुआ ये है कि ABC त्रिभुज इस प्रकार है कि एक भुजा का वर्ग AC का स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के आपको दिया हुआ है। ये इतना ही दिया हुआ है बस। तो क्या करना है हम लोग को? तो सिद्ध करना है कि AC, पहली भुजा AC है बड़ा वाला, तो AC के सामने वाला कोण, AC के सामने वाला कोण क्या होगा? समकोण होगा, समकोण होगा। अर्थात यहां पर से बोल सकते हैं, अर्थात AC के सामने वाला कोण कौन सा है? B, कोण B बराबर क्या होगा आपका? 90 डिग्री का होने वाला है। हम लोग को यही प्रूफ करना है। हम देखिए यहाँ पे क्लियर लिख दिए, यहाँ पर ध्यान से आप पढ़िए एक बार इसको। हमने लिखा है कि आपका जो है दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें आपका जो है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का है। तो हमको क्या करना है? सिद्ध करना है कि आपका जो है AC के सामने वाला कोण समकोण होगा, अर्थात कोण B कितना का होगा? 90 डिग्री का होने वाला है। मैंने साधारण प्रतिज्ञा को विशेष प्रतिज्ञा में बदल दिया। अब हम लोग रचना करेंगे। अगर रचना का जरूरत है तो रचना हम लोग को करना पड़ेगा। देखिए, थ्योरम में सर आपको रचना याद करना पड़ेगा कि सर हम रचना क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि बिना उसके आप लोग थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं नहीं। ये याद ही करना पड़ेगा आपको कि क्या क्या रचना करना, किस थ्योरम में क्या रचना करना है, आपको ये याद करना पड़ेगा। तो हम लोग आते हैं रचना पे। तो रचना को क्यों ना हम यहां पे लिख लें। चलिए इधर ही लिख लेते हैं, यहां पे देखिएगा। हम रचना यहां पे से क्या कर रहे हैं, समझ, ये बहुत आसान थ्योरम है। हम लोग 8 क्लास में हम लोग पढ़े हैं सर्वांग समता, जिसको कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं इंग्लिश में। हम इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे, अभी फिलहाल यहाँ बोर्ड पे फोकस है तो इसलिए हम इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ा रहे हैं। रचना क्या करना है हम लोग को कि एक त्रिभुज, देखिए यहां पे लिख रहे हैं, एक अन्य त्रिभुज DEF की रचना किया या फिर बनाया। एक अन्य त्रिभुज DEF इस प्रकार, मतलब एक अन्य त्रिभुज DEF इस प्रकार बनाया कि, आप ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं हम रचना में, कि एक त्रिभुज बनाया है DEF इस प्रकार से कि आपका जो है कोण E जो है समकोण है। कोण E कितना का है?
90 डिग्री का है और साथ ही साथ DE बराबर AB और EF बराबर BC हम लोग ले लिए। देखिए क्या किया, रचना को ध्यान से देखना है। हम क्या कर रहे हैं ना कि एक दूसरा त्रिभुज DEF इस प्रकार से बनाए कि इसमें कोण E कितना का है, समकोण है, 90 डिग्री का है, और साथ ही साथ जो है इसका ये EF भुजा इसके BC के बराबर और आपका DE भुजा AB के बराबर। मतलब इस जो मेरा त्रिभुज दिया गया था पहले उसका दो भुजा हम लोग बराबर कर दिए नए वाले त्रिभुज के, और नए वाले त्रिभुज जो रचना किए हैं उसमें एक कोण कितना का ले लिए हम लोग, 90 डिग्री का ले लिए हैं। क्लियर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमको करना ये है, समझना है कि हम जो नया त्रिभुज की रचना किए इसमें तो समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री का है, तो समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि आपका समकोण के सामने वाली भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के होता है। तो हम लोग ये रचना कर लिए। आपको ये याद रखना है कि आपका जो है आपने DE बराबर AB, BC बराबर EF बनाया है। हम लोग क्या करने वाले हैं ना, समरी इसका यही है कि हम इस त्रिभुज का DF को AC के बराबर कर देंगे। दो तो बराबर हम लेवे किए हैं रचना में, और तीसरा को भी बराबर कर देंगे। अब बराबर करने के बाद क्या कर देंगे कि चूंकि दो त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर है तो सर्वांगसम होगा, कंग्रुएंट होगा। जब कंग्रुएंट होगा ना तो आपका CP/CD से ये 90 का है तो ये भी कितना का हो जाएगा तुम्हारा, B एंगल भी 90 डिग्री का हो जाएगा। बस यही इसका समरी है। हम लोग यही करने वाले हैं कि सबसे पहले दो भुजा को बराबर ले लिए और तीसरा को बराबर कर देंगे, तो तीनों मेरा बराबर हो गया तो सर्वांगसम हो गया, और सर्वांगसम होने के बाद जो है CP/CD से जो है आपका उसका कोण भी क्या होगा, आपका बराबर ही होने वाला है। तो देखिए हम लोग चलते हैं, अब लोग रचना के बाद हम लोग चलते हैं प्रमाण में। तो हम लोग प्रमाण के लिए यहां पे चलते हैं। देखिएगा प्रमाण में क्या करते हैं, देखिएगा तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज DEF में, देखिएगा तो त्रिभुज DE और F में, DEF में हम डायरेक्ट बोल दें कि 90 के सामने वाला DF यानी कि DF का स्क्वायर बराबर होगा DE के स्क्वायर और EF के स्क्वायर के, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसके बाद क्या पता करने वाले हैं हम, DF के स्क्वायर को DF का स्क्वायर बोल दिए, मगर DE किसके बराबर था, AB के बराबर। DE जो है आपका AB के बराबर था तो DE के बदले हमने लिख दिया AB का स्क्वायर प्लस, और EF जो है किसके बराबर था, BC के बराबर, तो यहां पे लिख दिए BC का स्क्वायर। आप चाहे तो लिख सकते हैं, यहां पे 1 लिखा हुआ था ना, तो समीकरण 1 से हमने क्या किया ना कि सबसे पहले जो नया रचना किया था त्रिभुज मैंने, उसमें DF का स्क्वायर बराबर DE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद DF को DF छोड़ दिए, जो कोई बराबर करना है हम लोग को, दो तो बराबर था ही ना, तो DF को DF छोड़ दिए और DE के बदले AB रख दिए और EF के बदले BC रख दिए। अगर आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपका जो है हमको दिया हुआ क्या था, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आप चाहे तो लिखेंगे कि चूंकि दिया था कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दोनों का देखिएगा तो आरचेस सेम है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देयरफॉर यहां पर से हम बोल सकते थे कि इनका LHS भी क्या होगा, सेम, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर DF का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, AC बराबर क्या आ गया, DF आपका आ गया। जो मेरा मेन एम था, जो मेरा मेन उद्देश्य था, मैंने उसको पूरा कर लिया। मैंने रचना में दो भुजा को बराबर ले लिया था, हमको तीसरा को बराबर करना था, तो हम क्या कर दिए ना कि पहले जो है नया त्रिभुज में जो है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर दिया, और उसी में जो है हमने DE के बदले AB रख दिया क्योंकि बराबर था, और EF के बदले BC रख दिया। तो यहां से क्या हुआ कि DF स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था थ्योरम में शुरू में ही कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दोनों का आरचेस सेम हो गया तो LHS भी क्या होगा, सेम होगा। तो DF स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, AC बराबर DF। अब ध्यान से देखो तो अब हम बोल सकते थे कि दोनों त्रिभुजों का तीनों भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया, दोनों सर्वांगसम होगा ना। बस उसी को लिख देंगे कि अब
त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में, देखिएगा हम क्या करने वाले हैं, क्राइटेरिया को आपको लिखना पड़ेगा, किससे आप कर रहे हैं वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ में देखिए तो ए बी बराबर डीई, ए बी बराबर डीई रचना से, बीसी बराबर ईएफ, बीसी बराबर ईएफ, दोनों जो है आपका किससे हो गया, रचना आपने किया था रचना से, और थर्ड आपने अभी प्रूफ कर दिया इसको कि एसी और डीएफ क्या है, बराबर है। तो एसी बराबर डीएफ समीकरण 2 से। तो किसी भी त्रिभुज का, दो त्रिभुज का यदि तीनों भुजा बराबर हो जाए तो हम लोग बोलते हैं कि त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम होता है। कौन सा नियम से, एस एस एस, यहां पे लिख देंगे। इसलिए त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज डीईएफ के, किससे, एस 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 नियम से। एस 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 नियम से जो है आपका दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। हम लोग जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए सीपी सीटी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि आपका जो है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजा या संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो कोण ई बराबर कोण क्या हो गया, बी। तो कोण ई बराबर कोण बी बराबर 90 डिग्री, अर्थात कोण बी बराबर 90 डिग्री आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया कि आपका जो है कोण बी कितने का है, 90 डिग्री का है, अर्थात एबीसी क्या है आपका, एक समकोण त्रिभुज है। एक बार क्विक समरी, एक बार फिर से इसको देखिएगा। देखिए पाइथागोरस थ्योरम का विलोम जो है उतना हार्ड नहीं है, आपको बस सिंपल सा इसका कुछ कुछ मेन टिप्स, मेन टॉपिक आपको इसको याद कर लेना होगा, जिससे आप इसको आराम से प्रूव कर सकते हैं। तो क्या क्या किया मैंने, सबसे पहले क्या कहा ना कि पहले इसका हम लोग चले साधारण प्रतिज्ञा पे। पाइथागोरस थ्योरम का विलोम था तो कन्फर्म है कि जो पाइथागोरस प्रमेय कहता है उसका उल्टा होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है आपका कि समकोण त्रिभुज में समकोण दिया हुआ है तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा, यानी कि एक भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के बराबर आपका होने वाला है। तो ये उल्टा है, तो आपका समकोण नहीं देगा, ये दे देगा कि आपका एक भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो वो समकोण होगा उल्टा। तो देखिए तो मैंने यहाँ पे लिखा है इसका साधारण प्रतिज्ञा, मैंने लिख दिया है यदि किसी त्रिभुज में पहली भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने वाला कोण क्या होगा, समकोण। पहली भुजा के सामने क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहली भुजा बड़ा भुजा है ना, उसका वर्ग दो वर्गों के योग के बराबर है, तो कन्फर्म में बड़ी है। और हमेशा जो है सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है, यानी समकोण आपका वहां पर होने वाला है। तो ये विशेष साधारण प्रतिज्ञा था। हम इसको देख करके पहले विशेष प्रतिज्ञा लिखे। विशेष प्रतिज्ञा के लिए हमको पहले फिगर का जरूरत था, तो हम एक फिगर एबीसी बनाए। क्या किया, मेरे को फिगर एबीसी बनाए और उसमें लिख दिए कि आपका जो है दिया गया है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एसी का स्क्वायर बराबर है एबी के स्क्वायर और बीसी के स्क्वायर के। देखिए एसी का स्क्वायर बराबर है एबी के स्क्वायर के और बीसी के स्क्वायर के। तो हमको सिद्ध क्या करना है, तो एसी के सामने वाला जो कोण होगा यानी कि कोण बी जो होगा 90 डिग्री का होगा, समकोण होगा। देखिए मैंने लिखा यहाँ पर से, अर्थात कोण बी कितना होगा आपका 90 डिग्री का होने वाला, ये सिद्ध करना था। ये हो गया विशेष प्रतिज्ञा। जब हम लोग रचना में चले गए तो रचना ये थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा आप लोग को, ठीक है। मैं फिगर थोड़ा छोटा बड़ा लग रहा है, अगर आपको छोटा बड़ा लग रहा है तो क्या कीजिए, इसको आप इरेज कर करके थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं इसको हम लोग, दिखने में आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो यहां पर से जो है हम एक रचना में क्या किया कि एक त्रिभुज डीईएफ की रचना किए। एक त्रिभुज डीईएफ की रचना इस प्रकार से किए, अभी भी नहीं हुआ ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम रीस बनाते हैं। तो एक त्रिभुज डीईएफ की रचना हम इस प्रकार से किए, देखना रचना करके आपको दिखा रहे हैं हम कि डीईएफ कैसे किए कि आपका जो एक कोण इसका समकोण है 90 डिग्री का है और AB के बराबर DE है और BC के बराबर EF है। हम इस प्रकार से रचना कर सकते हैं। हम लोग को रचना करने के लिए पढ़ना है, बच्चे क्लास से ही पढ़ना है, 8 क्लास से पढ़ना है रचना कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो यहां पर से जो है हम एक त्रिभुज के बराबर एक त्रिभुज बना रहे हैं जिसमें इसका दो गो भुजा बराबर है और एक कोण कितना का है, समकोण का है। ये रचना किया, देखिए लिखे हैं अन्य त्रिभुज डीईएफ इस प्रकार बनाया कि कोण ई 90 डिग्री का, डीई बराबर AB और EF बराबर BC। इसको समीकरण मैंने 1 बोल दिया। इसका यूज हम लोग करेंगे, कहां यूज करेंगे देखिएगा। जब मैंने रचना कर लिया तो रचना के बाद हम लोग चलते हैं प्रमाण में। तो प्रमाण में हम लोग गए तो प्रमाण क्या कहता है, देखिए तो हम लोग जो नया त्रिभुज बनाया है डीईएफ उसमें चले।
तो DEF में हम कह सकते थे यहां पर से कि आपका जो है DEF त्रिभुज में आप ध्यान से देखिएगा तो एक समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण है। तो सामने वाला भुजा कर्ण, तो हम जानते हैं ना कि पाइथागोरस प्रमेय से जो है आपका जो है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो DF का स्क्वायर बराबर DE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। हम इस त्रिभुज में तो लिख लिए, बट हमको साबित करना है इस त्रिभुज में ना, तो पहले इस त्रिभुज को इस त्रिभुज से लिंक करेंगे, कोशिश करेंगे लिंक करने का, जोड़ने का। तो हमारे पास था तरीका कि DF स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर था। हम DE बराबर AB था, तो यहां पर DE के बदला AB का स्क्वायर कर दिए और EF के बदले यहां पर से BC का स्क्वायर, EF के बदला BC लिखे तो BC का स्क्वायर यहां पर से हो गया। अब दोनों त्रिभुज लिंक हो गया। हमारा DF का स्क्वायर बराबर है AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के। DF का स्क्वायर AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के बराबर था, जबकि क्वेश्चन में कहा था कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर के है। देखिए तो दोनों का आरचेस जब सेम हो गया, ये दोनों जब दोनों का आरचेस ये दोनों सेम हो गया तो इनका एलचेस भी क्या होगा, सेम होगा। तो DF का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यानी कि आपको कंक्लूजन क्या निकला कि AC बराबर DF, यानी कि आपका दो गो भुजा को तो बराबर लेबे किए थे रचना में, आपका तीसरा भुजा भी क्या हो गया, बराबर हो गया। हम लोग जानते हैं कि किसी दो त्रिभुजों के यदि तीनों भुजा बराबर है, तीनों संगत भुजा बराबर है, तो वह त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम होता है, कन्ग्रुएंट होता है। और कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो मैंने उसी को यहां पर लिख के दिखा दिया कि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF में AB बराबर DE रचना से, BC बराबर EF रचना से और AC बराबर DF आपने भी प्रूफ किया समीकरण 2 से। तो जब आपका तीनों बराबर हो गया तो त्रिभुज ABC क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया त्रिभुज DEF के। जब सर्वांगसम हो गया है तो देखिए CPCD से, सर्वांगसमता नियम से आपका जो है कोण E जो होगा कोण B के बराबर। चूंकि कोण E 90 का था रचना से, तो कोण B भी कितना का होगा, 90 का। प्रूव्ड हो गया कि मेरा AC के सामने वाला जो है कोण कितना का है, 90 डिग्री का आपका है। यही है आपका पाइथागोरस थ्योरम का विलोम, जो कि बिल्कुल आसान भाषा में आपको मैंने सिखाने की कोशिश किया है और इसका मेन जो टॉपिक था वो भी सिखाने की कोशिश किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। हम लोग का एक थ्योरम और आपका रह गया है, जो कि आपका जो है वृत्त की बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। एक ये थ्योरम हो गया है और एक थ्योरम और है आपका, जो कि हम देख रहे हैं कि आपका मॉडल पेपर में जो निकला है बिहार बोर्ड द्वारा, उसमें दिया गया है। उसमें अब लिखा हुआ है आपका क्या ना, कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। हम कोशिश करेंगे कि उसका भी जो है आपको थ्योरी, उसका भी जो है थ्योरम जो है हम प्रूफ आपको कर दें, क्योंकि हमारे पास समय अब कम है। हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं, तो जितना हो सकता है आप वीडियो को जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वृत्त से संबंधित जो आपका थ्योरम है आपका स्पर्श रेखा वाला, उसको हम लोग सिद्ध करने का कोशिश करें। ठीक है, धन्यवाद।